कि पाकिस्तान के अंदर जो नफरत का बीज बोया गया है, मैंने कहा नफरत जो वो बड़ी जल्दी जवान हो जाती है और उसको बूढ़ा होने में और मरने में बहुत सदियां लग जाती हैं। यानी 10 साल में जितनी नफरत बोई गई उसे शायद काटने में 2 सदियां लग जाएं। ठीक है, तो ये कैसे होता है? ये देखें कि पाकिस्तान इतना बुरा नहीं था कोई भी। आज मुझे एक दोस्त है, उन्होंने अपनी पुरानी एल्बम से निकाल के अपनी एक टीचर की तस्वीर और अपनी क्लास की तस्वीर उन्होंने भेजी। ये 1970s में उनकी टीचर थी जो उन्हें पढ़ा रही थी, 1970s में। ठीक है जी, ये पीटी का एक हो रहा है इधर, मेरे ख्याल है आगे भी वो पूरी पिक्चर आएगी। ये ठीक है, ये टीचर हैं जी उनकी, और ये बच्चे हैं, इधर बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं। ठीक है, बच्चों ने ये देखें आप, ये निकर्स पहनी है और ये देखें बच्ची ने फ्रॉक पहनी हुई है। ठीक है, और ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है 1970s में कराची का, और ये इनकी टीचर है जी जो इनको इधर को पीटी वगैरह या एक्सरसाइज वगैरह कराने के लिए लेके आई है। ये आप देख लें, पीछे चर्च है एक जिसके ऊपर 3-3 सलीबें लगी हुई हैं। सही है, शायद कोई कॉन्वेंट स्कूल होगा या कोई इंग्लिश मीडियम अच्छा स्कूल है, मैंने उनसे पूछा नहीं। बट ये चीज़ें पाकिस्तान में उस टाइम होती थी 1970s के अंदर। फिर 1980s के अंदर ज़ियाउल हक आया और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ये देखें, ये टीचर है एक, और ऐसा नहीं है कि ये टीचर सिर्फ स्कूल में ही ऐसे ड्रेस कर सकती थी, अगर ये बाहर मार्केट में भी ऐसे ड्रेस करके चली जाए तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये फिर देखें, ओरिएंटल बैली डांसर फ्रॉम बेरूत से सोहेला आई है जी, एट योर फेवरेट लाइडो नाइट क्लब, होटल इंपीरियल, न्यू क्वींस रोड कराची। ठीक है, रिजर्वेशन हासिल करने के लिए इस नंबर पे कॉल करें। सही है, ये फिर देखें, स्टे एट होटल एक्सेल्सियर, एंजॉय योर इवनिंग, डाइन एट स्टारलाइन। ठीक है, डिनर, डांस, कैबरे, और पूरे का पूरा ये देखें इधर सारा ये नाइट क्लब का सिस्टम चलता है। मैं ये नहीं कहता कि नाइट क्लब होना कोई बड़ी एक कोई बड़ा कोई सुपीरियरिटी की बात है, क्या है वो। हाँ, ये मो ने भेजी थी भाई मुझे। तो ये मैं नहीं कहता कि नाइट क्लब चल रहे होना कोई बड़ी आला जरफी की या कोई हायर सिविलाइजेशन की कोई निशानी है, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि लोग उस टाइम इन चीजों को इतनी गलत नजर से नहीं देखते थे, लोग इतने जजमेंटल नहीं थे, और इस तरह के ड्रेसिंग करके भी औरत महफूज थी, और उस तरह फ्रॉकें पहन के सारी नंगी टांगों के साथ बच्चियां भी महफूज थी और बच्चे भी महफूज थे। यानी इस स्कूल में टीचर जो है, टीचर इन बच्चों के रेप नहीं थे हो रहे। ठीक है, ना इस टीचर का किसी ने रेप किया था। सही है, मगर अब क्या है, अब इस तरह का कोई लिबास पहन के कराची में औरत निकल के तो दिखाए, देखें उसके साथ होता क्या है। उसका रेप नहीं, उसका गैंग रेप होगा और सारा पाकिस्तान उस पर खुशी मनाएगा। ठीक है, ये फिर होटल मेट्रोपोल, इसके अंदर कैबरे और डांस, फिर ग्रिल रूम, फिर ये सारे का सारा इधर सारे का सारा शराब का और सारे दूसरे इंतजाम जो हैं वो इधर होते थे, और लोग जो हैं ये सब कुछ कर रहे थे उस टाइम। तो अब क्या हो गया, अब वही बात है कि अब बस हम लोग जो हैं वो इस बात को समझने के काबिल ही नहीं रहे कि इन चीजों से कोई, इस्लाम जो था उस टाइम भी लोग मुसलमान ही थे, कोई काफिर नहीं थे हो गए। मगर पाकिस्तान की एक सॉफ्ट साइड थी जो कि पाकिस्तान इस तरह की डाइवर्सिटी को भी एक्सेप्ट करता था। ये बुमराह शेल ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी, ठीक है, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, कराची और दिल्ली। ये देखें कि पाकिस्तान बनने के बाद 1970s तक ये कंपनी जो है इंडिया और पाकिस्तान दोनों में काम कर रही थी, सिर्फ इंडिया में ही काम नहीं कर रही थी, इधर भी कर रही थी। तो ये आप देख सकते हैं। फिर इसके साथ साथ और देखें, अभी ये देखें, पीट मैकेन रोमायन, ये है द एक्सक्लूसिव डुओ प्रेजेंट्स द वाइल्डेस्ट एक्ट इन द शोबिस। और आप ये इसका ड्रेस देख लें। ठीक है, ये मेरे ख्याल है कि वो सालसा वगैरह करने आए होंगे दोनों। A power packed package of non-stop entertainment, your favorite talisman in the attendance all through. For table reservation ये नंबर है, बीच लग्जरी होटल अब पाकिस्तान में आप सोच भी नहीं सकते कि कायम हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरह की चीजें कोई बहुत हाई सिविलाइजेशन का निशान है, मगर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस तरह की औरत पाकिस्तान में आकर डांस कर सकती थी। और कोई आज लोगों को जो लाहौर स्टेज पे मुजरे हो जाते हैं वो लोगों को बड़े वो लगते हैं। तो ये देखें, इतना मुख्तसर लिबास मेरे ख्याल में आज तक किसी ने भी पहन के किसी लाहौर में किसी ने मुजरा खातून ने नहीं किया होगा।
और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पाकिस्तान में अपनी मर्जी के साथ किसी के साथ सोई हो तो सोई हो, इसका रेप नहीं हुआ होगा। इधर तो नरगिस को नहीं बख्शा था लोगों ने, नरगिस को उठा के ले गए, उसका रेप किया, उसके आईब्रोज काट दिए, टिंड कर दी नरगिस की, ठीक है। और नरगिस फिर वापस आई, और एंड पे क्या हुआ, वो इतना कोई असर रसूख वाला शख्स था कि नरगिस को उससे सुलह करनी पड़ी। ये नहीं है कि नरगिस ने जी कोई नरगिस को इंसाफ मिला, नरगिस ने बस उस चीज को अंडर द कारपेट कर दिया। हालांकि नरगिस का भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, जिसने उस बंदे के साथ, नरगिस के साथ ये काम किया, वो छोटा मोटा आदमी नहीं होगा कोई, ठीक है। फिर ये देखें हांगकांग ब्यूटी पार्लर, ठीक है, ये देखें आप, नियर नर्सरी एसओ पेट्रोल पंप, दरीग रोड कराची, देख लें आप। ये देखें ये हांगकांग, और ये आपको नजर आ रही हैं खवातीन, ये देखें हाफ स्लीव पहने हुए हैं, और ये पीछे जो खातून बैठी है, ये इसका ड्रेस यहाँ पे खत्म हो रहा है, टांग आगे आपको नंगी नजर आ रही, ठीक है। तो ये आपको नजर आ रहा है, ये चीजें थी। कोई किसी को मौत नहीं आ रही थी उस टाइम, कोई रेप नहीं हो रहे थे। इमरान खान बकवास करता है, इमरान खान दिन रात की बात करता है, इतने मुख्तसर कपड़े पहनेंगे, इतनी बेहयाई दिखाएंगे तो यही होगा। तो भाई ये तुम्हारे जो पाकिस्तान था, जो अयूब खान का पाकिस्तान था, या फिर जो जियाउल हक से पहले का पाकिस्तान था, उधर तो कोई मतलब कोई कुछ भी नहीं है। हाँ, शबनम का रेप हुआ था यार, शबनम का रेप बहुत बड़ा केस है, बिल्कुल शबनम का रेप हुआ था, जिसका इल्जाम शायर पे लगा था। फिर एप्पल सिडरा का सुनहरी जायका, ये देखें बियर बिक रही है जी, सही है, अल्कोहलिक बियर, तो ये देख लें। अच्छा, ये नॉन अल्कोहलिक है, सही है, ये नॉन अल्कोहलिक है, मगर ये बिक रही थी पाकिस्तान ब्रूरी, पाकिस्तान बेवरेज कंपनी। अच्छा, फिर एक सेकंड, कुछ और पिक्चर्स हैं वो भी रह गई। अच्छा, ये देखें लाहौर में सिहम मोहम्मद और हाला मुस्तफ़ा, दोनों जो हैं ये बैरूती लेबनानी है, ठीक है, स्क्रीन आर्टिस्ट, और ये मेलोडियस सॉन्ग्स आल्सो, लोकल टैलेंट मिस पन्ना, फेमस पाकिस्तानी डांसर एंड फिल्म स्टार। तो पन्ना भी ने भी डांस किया, और ये दोनों बाकी, ये देखें इनके नाम भी, सिहम मोहम्मद और हाला मुस्तफ़ा, दोनों के नाम क्या इस्लामी नाम है, और ये यहाँ पे आके बैले डांस करके जाती थी, ठीक है। पैसे भी कमाते थे लोग, ये चीजों से होते भी थे। फिर ये देखें, मैं कह रहा हूं ये इतना इतना छोटा लिबास पहन के, मतलब मैं नहीं समझता कि आज अभी कोई इंडियन मूवी में भी इतना छोटा लिबास कोई पहन ले तो कोई आएगा, बात होएगी नहीं, उधर भी नहीं अभी हो सकता। तो ये कराची में हो रहा था भाई, होटल मेट्रोपोल में, सही है। तो ये देखें, ये सिंगर्स भी आ रहे थे, इंटरनेशनल बैंड्स आते थे, डांसर्स, बैले डांसर्स, इरोटिक डांस हो रहे हैं इधर, सही है, ये सब कुछ हो रहा है। तो अब ये इंडिया में भी नहीं हो सकता, क्योंकि उधर भी रिवर्स, सिर्फ ये मुसलमानों को नहीं लगा, ये उधर भी रिवर्स गियर लग चुका है, ठीक है, ये उधर भी लग चुका है कि हम, ये औरतें जो इधर आके डांस करती हैं, ये याद रखें, ये जो इस तरह की औरतें होती हैं, इनको रेप और थ्रेट्स का बहुत खतरा होता है, ये मेरी बात आप याद रखें, बहुत ज्यादा होता है। आज ये काम नहीं हो सकता, उस टाइम इसका मतलब है कि ये इंटरनेशनल आ जाते थे यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये होता था, वो उनकी सेफ्टी सिक्योर थी, वो सिक्योर थे, रेप्स नहीं होते थे उनको धमकियां नहीं मिलती थी। तो क्या हुआ है, हम, मुझे तो लग रहा है कि हमें सिर्फ पाकिस्तान को ही रिवर्स गियर नहीं लगा, इंडिया में भी लगा हुआ है रिवर्स गियर। अच्छा, ये देखें डुओ तुम्हारा, ये देखें, ये कोई मैजिशियन है मेरे ख्याल है जो आया हुआ है, द अदर डायमंड। फिर ये भी एक, ये कोई सर्कस शायद आई हुई है, डिनर डांस कैबरे, फिर वही 007, ये कोई क्लब था 007 जो कि ये करता था, वन ऑफ द डायमंड्स। ये देखेंगे आए हुए हैं लोग, ये सारा कुछ पाकिस्तान में होता था, मगर अब क्या हुआ, बस बेड़ा गर्क हो गया, लुटिया डूब गई है। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये रिवर्स होगा या नहीं, मगर मैं वो आपसे वही बात कर रहा हूँ कि एक 10 साल के दौरान जो जहालत की, जो जाती थी, जो बोई गई, जो नफरत बोई गई, जो इस्लामी जहालत बोई गई, जो गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा जहाद, ये नफरत जवान हो चुकी है, अपने जोबन पे आ चुकी है इस टाइम, ये जहालत अपने जोबन पे आ चुकी है। और क्या है, अब इसको बुढ़ी होने में कम से कम कोई 2-1 सदियां तो लगेंगी। अगर कोई मुआवजा हो गया उससे पहले तो मतलब फिर बहुत अच्छी बात है, मगर ये है कि बहुत ज्यादा हालात खराब है, पहले तो इतने हालात खराब नहीं थे, ठीक है। अब तो लोग खुसरों को नहीं छोड़ते बेचारे। ख्वाजा सराहों के साथ क्या होता है कि उनको गन पॉइंट पे उनके रेप करते हैं पहले, फिर उनको गोलियां मार के चले जाते हैं। पिछले साल के दौरान कुछ 6 से 7
ट्रांसजेंडर्स पेशावर में कत्ल हुए। ठीक है, शबनम के साथ भी ऐसा हुआ था जी। शबनम के घर डाका पड़ा और डाकुओं ने गैंग रेप किया शबनम का। शबनम जो फिल्म स्टार थी, पाकिस्तानी बंगाली क्रिश्चियन थी, ठीक है, शबनम के घर पे डाका पड़ा और शबनम का गैंग रेप हुआ। और बाद में पीछे कौन निकला, मेरे ख्याल है एक फिल्म स्टार शायद शाहिद ही था जिसके ऊपर इल्जाम लगा था। आई डोंट नो कि वो कन्विक्ट हुआ था या नहीं हुआ था, मगर बाद में शबनम और रोबन घोष यहाँ से चले गए थे बांग्लादेश। इवन के बांग्लादेश बन चुका था, शबनम और रोबन घोष यहाँ थे, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे। फिर फिर वो चले गए वापस जब ये काम हुआ। तो ये चीज़ें होती रही हैं और मतलब हैरानगी की बात है कि बात यहाँ तक पहुँच कैसे गई कि अब स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को ये बातें सिखाई जा रही, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, मनसब्बा नबीहुन फक्तुलूहु, कत्ल कर दो, सर उतार दो, मुंडी घटा दो, सर तन से जुदा। बस यही कत्ल की ट्रेनिंग स्कूल में दी जा रही है। इमरान खान को यहाँ पाकिस्तान के कर्ता धर्ताओं को पूछें कि ये स्कूल में बच्चों को ये सिखाने के लिए भेजते हैं, किसका स्कूल है, ये पूछना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पीटीआई शबनम का जिसने कत्ल किया था, शबनम का जिसने रेप किया था, उसको सुलहनामा हुआ था बाद में, पीटीआई ने उसे टिकट दे दिया था और फिर शबनम वाला वो केस बाहर आया और उस बंदे को से पीटीआई ने जो है ना टिकट वापस लिया। ये हाल है।